डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है और पूरी दुनिया में हलचल हुई है। पाक अमेरिका ताल्लुकात की नौयत क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? तो बात यह है कि एक तरफ खौफ तो है हुकूमत को, और मुझे ऐसे लग रहा है दैट इंडिया विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड इंडिया विल हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस। इंडिया आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया की जो इनग्रेस है अमेरिका के अंदर वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। अमेरिकी सेनेट में मार्क रूबियो ने पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया एक्ट पेश किया। इस बिल में बीजिंग के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने और इस्लामाबाद की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए इंडिया की मदद करने की तजवीज़ दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ऐसे लोगों को मेन ओहदों के लिए मुंतखब कर लिया है जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दोनों के दोनों प्रो इंडिया, दोनों के दोनों विल बी टफ ऑन पाकिस्तान। इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाए। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के अंदर चुनाव हुए, ट्रंप जो है वो पावर में आ चुके हैं, प्रेसिडेंट जो है ना अमेरिका के अगले वो बनने वाले हैं। अब धीरे धीरे वो जो अपनी कैबिनेट है उसको भी वो जो है ना बना रहे हैं। और यहाँ पर जो 2 महत्वपूर्ण जो पद हैं, एक है NSA, दूसरा है फॉरेन मिनिस्टर, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के अंदर बोला जाता है। उन दोनों पदों पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिन लोगों को जो है ना वहाँ पर रखा है, वो दोनों के दोनों जो है ना वो प्रो इंडिया है और पाकिस्तान और चाइना के वो दोनों खिलाफ हैं। यानी कि NSA जो बन रहे हैं अमेरिका के वो भी प्रो इंडिया है और जो फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं अमेरिका के वो भी प्रो इंडिया है। तो जब ये न्यूज़ पाकिस्तान में पहुंची तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तानी मीडिया में आग लगना तो तय थी। तो इसी के ऊपर पाकिस्तान का जो मीडिया है और जो पत्रकार है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेनेटर मार्को रूबियो नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, डेफिनेटली सेनेट उसको कंफर्म करेंगे। लेकिन याद रखें, अमेरिकाज नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो being appointed by President elect Donald Trump is going to be tough on Pakistan. Marco Rubio is a person, he will be the Secretary of State who is very close to India, जिसने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद हो, मैंने अक्सर अपनी कन्वर्सेशंस में सेनेटर मार्को रूबियो के बारे में बताया था कि वो एक लेजिस्लेशन लेके आए थे सेनेट में, और उस लेजिस्लेशन में दैट वाज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया। और मुझे ऐसे लग रहा है दैट इंडिया विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड इंडिया विल हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस। इंडिया आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया की जो इनग्रेस है अमेरिका के अंदर वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप ज़रा देखिए, पहली बात तो यह है कि इफ़ ही इज़ कन्फर्म्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही इज़ टफ ऑन हमास, इज़ प्रो इज़राइल। और जब मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें तब 15,000 के करीब लोग जो है वो गज़ा में मारे गए थे, बच्चे ज़्यादा मारे गए, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर, आई डैम केयर, हमास जो है उसको हर कीमत पे ख़त्म करना है, इज़राइल की हम कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। और ये चीज़ें उन्होंने की, जिससे ये पता चलता है कि सेनेटर मार्को रूबियो जो है, अगर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाते हैं, जो कि हैं, ही विल बी प्रो इंडिया, विल वर्क ऑन इंडो पैसिफिक, एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, बिकॉज वो जो लेजिस्लेशन लेके आए थे थोड़ा अर्सा पहले, उस लेजिस्लेशन के आप कॉन्टोर्स पढ़ें। मैं आपको बताता हूँ जो मुझे याद आ रहा है। पहली बात कि अगर इंडिया S-400 लेना चाहता है रशिया से तो हमें अलाउ करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट ही सेड, इफ़ इंडिया वांट्स टू गेट S-400 तो अंडर द कार्ड्स एक्ट हमें अलाउ करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने कहा बाय पार्टिजन सपोर्ट होनी चाहिए इंडिया की, बाय पार्टिजन सपोर्ट फॉर इंडिया, दिस इज़ व्हाट ही सेड, फॉर इंडिया। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें हर कीमत पे, एट एवरी कॉस्ट, इंडिया की कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए अगेंस्ट चाइना। सो इट मीन्स कि जो नेक्स्ट टेन्योर आने वाला है, इन केस स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ बात होता क्या है। होता ये है कि जब आप स्टेट डिपार्टमेंट वो जाएंगे तो जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, दे हैव टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ मार्को रूबियो एंड डोनाल्ड ट्रंप। वो ये नहीं कह सकते कि हम आपकी ये लाइन नहीं फॉलो करेंगे। उसकी वजह क्या है कि उनके पास चॉइस होती है कि वो छोड़ सकते हैं। इफ़ दे वांट टू रिजाइन फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट दे कैन, बट दे विल हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट।
उनको हर कीमत पे एट एवरी कास्ट उनको पोजीशन जो है उनकी एक्सेप्ट जो बातें हैं मार्को रूबियो की या जो पॉलिसी होगी ऑन इंडिया, चाइना, इंडो पैसिफिक, वो माननी पड़ेगी। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दोनों के दोनों प्रो इंडिया, दोनों के दोनों विल बी टफ ऑन पाकिस्तान। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ गोइंग टू हैपन। अगर ये होता है तो आप देखें कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मज़ीद मुश्किलात होंगी। आप थोड़ा दिन पहले आप सिर्फ जाके गूगल करें, मार्को रूबियोज लेजिस्लेशन जो है उसने पेश की इंडिया के बारे में इन दी सेनेट। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊं, इट इज़ बिकम फैशनेबल to be pro-India because there is an environment to be pro-India in America, and that fashion is because you are pro-India, it means you are anti-China. ये है वो इंडिया को सपोर्ट मिलेगी। एंड देन देयर इज अ हिस्ट्री, 1962 वॉर इंडिया चाइना, एक हिस्ट्री है, कंपटीशन है। जो 2020 में शी जिनपिंग ने जो गलती की, मेरा ख्याल है कि शी जिनपिंग आज पछता रहे होंगे। ना वो इंडिया के साथ LAC पे मसले ख़राब करते, ना वो मोमेंटम क्रिएट करते, ना इस मोमेंटम के अंदर वेस्टर्न ममालिक पर्टिकुलरली अमेरिकन घुसते। अब अमेरिकन इंडियंस जो हैं, गो के इंडिया ने अपने मामला ठीक कर लिए हैं, इंडिया ने अपने मामला ठीक कर लिए। आज मैं पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ ये कह रहे हैं, अब इंडियंस नहीं कहते, चाइनीज़ ये कहते हैं कि हम प्री-2020 पोजीशन पे चले जाएंगे, प्री-2020 पोजीशन पे चले जाएंगे। दिस इज व्हाट चाइनीज़ आर सेइंग, दैट गिव्स द केस, दैट मेक्स द केस। वो एक सिंपल सा केस बनता है, और उस केस में क्या आएगा जी कि गलती तो फिर शी जिनपिंग की है। शी जिनपिंग ने इंतहाई बेवकूफ़ी की इंडिया को डराने की। उसको नहीं पता था कि अमेरिकन इतने खुल के इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ जो है दैट्स वेरी, अब वो सोचते होंगे हम ये क्या कर बैठे, आज तमाम अमेरिकन को चांस मिल बैठा। सो 2020 में जो चीज़ें ख़राब हुई चाइनीज़ ने ठीक की। मोदी के साथ अभी उधर रशिया में ब्रिक्स पे प्रॉपर मुलाकात की, अपनी पोजीशन 2020 पे लेके जा रहे हैं। तो इंडियंस की जो पोजीशन तो ख़राब नहीं हुई, ख़राब तो चाइनीज़ की हुई, क्योंकि चाइनीज़ को दोबारा उसी पोजीशन में जाना पड़ा। वन, सेकेंडली इंडियंस को प्रिपरेशन का मौका मिल गया, S-400 ले लिया, राफेल ले लिए, ड्रोन्स ले लिए, अमेरिका के साथ सोसा जैसे एग्रीमेंट्स कर लिए, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो लॉजिस्टिक्स के, सप्लाई के, प्रोक्योरमेंट के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के, वो सारे के सारे एग्रीमेंट कर लिए। तो इंडिया तो बड़ा फ़ायदे में रहा है इन 4-5 सालों में। लॉस में तो चाइनीज़ रहे हैं। एंड देन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी अमेरिका में आ रही है, दे आर ऑल एंटी चाइना एंड दे विल गिव मोर सपोर्ट। सो इंडिया के पास एक ही चॉइस होगी, द पीपल हु आर ये जो बात कर रहे हैं, दोज हु आर राइट नाउ इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया उनको कहेगा भाई आप वादे बहुत करते हैं, देते कुछ नहीं हमें। ठीक है ना, ये चीज़ अब वो सामने आएगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिस, डिफेंस डिपार्टमेंट, इन जगहों में बैठी जो ब्यूरोक्रेसी है, डेफिनेटली दे विल अलर्ट द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडिया कि वी हैव टू बी स्लो, कॉशियस, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज विद रशिया। जितने इंडियंस रशिया के करीब हैं, इतने ज़्यादा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।